कल एब्सेंट हो गया, फिर युद्ध में रह गया तो बीच में है, हमने युद्ध करवा दिया यहाँ पे। फिलहाल संविधान सभा गठन पढ़ेंगे भाई। ठीक है, नाम नूम रखा है क्या मेरा नया कुछ? हमारी तो आदत होया करती थी, टीचर का नाम रखा करते हैं, आपने भी रखा होना, पक्की बात है, ऐसा तो कोई नाम नहीं रखा हो। तो आज आप करें भाई संविधान सभा का गठन भाई। कोई चीज का गठन होता है उससे पहले उसकी मांग होगी, जब भी वो चीज गठन होगी। आप आलू की सब्जी मांग करा जद करे आलू की सब्जी बनेगी, या बिना मांग करे तो वो नहीं बनाए। तो वही बात है, गठन करने से पहले इसकी आप मांग कराएंगे भाई। ब्रिटिश राज में आप मांग कराएंगे कि हमने संविधान की जरूरत है और हमने संविधान चाहिए। तो लिखिए टॉपिक संविधान सभा की मांग भाई। तो सारों पहले एक वीएन राव नाम को आदमी हो, वीएन राव, उसने 1934 में, कब? 1934 में भाई, 1934 में सबसे पहले जिस बंदे ने संविधान की मांग करी थी कि हमें संविधान चाहिए, वो था वीएन राव। वीएन राव, ये तो बंदा था भाई 1934 में जिसने संविधान की मांग करी। ठीक है, और इससे पहले भी एक मांग हुई थी, वो एक पार्टी बनी थी स्वराज पार्टी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने उसका वो बनाया था, मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी। उसने 1924 में मांग की थी, और वो मांग क्या की थी? आप 5 जने बैठे हैं, आप आपस में मांग कर लें कि भाई संविधान की जरूरी है, और दीपक सर को आप नहीं कहेंगे हमें संविधान की जरूरी है, ये बात नहीं कहे ना। तो वो मांग अपने अपने बंदों के बीच में शामिल थी, इसके लिए उस मांग का कोई आधारशील नहीं था। जो वीएन राव ने थी, इसने ब्रिटिश सरकार को कहा कि हमें संविधान की जरूरत है, हमारे देश भारत में संविधान होना चाहिए। उसके बाद में ये बात इस बंदे ने हासिल तो कर ली। अब तुम्हें पता कोई काम और फिर पार्टीबाजी ना हो, तो ये तो अपने भारत का असूल है। तो 1935 में ही भाई, कब? 1935 में ही कांग्रेस, आज की नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस 1884 से है, आज की नहीं है कांग्रेस, बहुत पुरानी है। तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग कर दी भाई, इनने लेटर जारी कर दिया ब्रिटिश सरकार को कि हमें एक संविधान सभा चाहिए जिससे हम अपनी सरकार बना सके। तो आधिकारिक मांग किसने करी? आधिकारिक मांग किसने करी भाई? किसने करी? कांग्रेस ने। आधिकारिक मांग कांग्रेस ने करी भाई। ठीक है, आधिकारिक मांग करने के बाद यह बात ब्रिटिश सरकार के पास भी गई। ब्रिटिश सरकार ने जैसे तैसे करके 5-6 साल काट दिए भाई, और 1940 में उनने इस मांग को मांग लिया भाई कि तुम्हारी संविधान सभा की मांग को माना जाता है भाई। उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव वाला नोट कर लेना भाई, काफी एग्जाम में आ लिया भाई। अगस्त प्रस्ताव बात कब आया? 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव बात आया भाई। इस प्रस्ताव के जो देख रेख थी उसमें अपने भारतीयों का नुकसान था भाई। संविधान था पर उसमें बागडोर फिर भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया भाई। क्या कर दिया कांग्रेस ने? इस प्रस्ताव को अस्वीकार। अस्वीकार कर दिया और फिर से दोबारा मांग की भाई।
कि हमें वो संविधान चाहिए जिसमें जो भी कोई गतिविधि होगी वो भारत से निर्वाचित बंदा ही ले सके, बाहर का कोई भी हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए भाई, बाहर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो 1946 में, नोट करें, 1946 में क्रिप्स मिशन भारत आया भाई। 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? क्रिप्स मिशन भारत आया भाई। क्रिप्स मिशन भारत आया और इस क्रिप्स मिशन में क्या कहा कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएगी, आप एक अंतरिम सरकार बनाएं और संविधान का निर्माण करें भाई। इस बात को देखते हुए जो 1906 में मुस्लिम लीग, कल बताई थी मैंने, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, वो विचर गई भाई। क्या हमें तो हमारा न्यारा देश चाहिए, हमने को नहीं मेरा, हमको नहीं राजनीति भारत वैसे हमको नहीं, साफ मना कर दिया उसने। और उसने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया भाई। कांग्रेस के लोगों ने इस प्रस्ताव को मान लिया। और किसने स्वीकार किया इसे? स्वीकार किसने किया? मुस्लिम लीग ने भाई। मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। तो कल क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था? बंटवारा सिद्धांत किसने दिया था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था बंटवारा सिद्धांत। मुस्लिम लीग की इस हरकत को देखते हुए उसने बंटवारा सिद्धांत दे दिया भाई कि भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बनेंगे भाई। भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बनेंगे, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दे दिया जाएगा, कांग्रेस भारत में रहेगी भाई। ये किसने लिखा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने भाई। किसने लिखा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने भाई। तो अब क्रिप्स मिशन की गतिविधियों को देखते हुए संविधान का निर्माण शुरू कर दिया। तो 1940 में क्रिप्स मिशन आया। उस समय अपने पास 389 रियासतें थी भाई। कुल कितने राज्य थे अपने पास? 389 भाई, ठीक है। 389 में से अगर अपन बात करें जो ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थे, कितने थे ब्रिटिश सरकार के कब्जे में? ब्रिटिश सरकार के कब्जे में कितने थे भाई? 296 भाई। कितने थे? 296 भाई। और ऐसी रियासतें जैसे हैदराबाद थी, अपना पंजाब था, जो किसी के कब्जे में नहीं थे, ऐसी रियासतें भी बहुत थी, जिसको बाद में लाला लाजपत राय ने लट के दम पे बनाया था। ये मानने वाली नहीं थी कि हम नहीं मिलेंगे किसी भी देश में जम्मू कश्मीर। तो ऐसी रियासतें को देसी रियासतें कहा जाता है। क्या कहा जाता था? देसी रियासतें में। ये कितनी थी? 93 भाई। कितनी थी ये? 93। जोड़ कर लेना भाई, 289 389 ही होगा। अब अपन संविधान सभा गठन कर रहे हैं, ठीक है। तो 193 ये होगी और 296 ये होगी भाई। तो पहली बैठक कब हुई? अपनी 9 दिसंबर 1946 को भाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। किस मिशन के तहत? क्रिप्स मिशन के तहत ये बैठक हुई थी भाई। ये तारीखें याद कर लेना भाई, ये पूछी जाती है पेपर में हर बार। ये लगभग हर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब मैं लाइव आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा रात को 9 बजे, उसमें आपको दिखा भी दूंगा कि इतनी बार ये क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को क्रिप्स मिशन के तहत बैठक हुई भाई अपनी। ठीक है। तो इस बैठक में अपने बैठक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूं, अपनी बैठक हो रही है, तो इसमें एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी।
अब मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो मैं आपके लिए एक अध्यक्ष ही हूं। उसी तरह इस बैठक का भी एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया और वो था उम्र में कम से कम 80 प्लस, सचिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष कौन बना भाई? सचिदानंद सिन्हा भाई। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य बने भाई, सचिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य बने और ये कुछ ही टाइम के लिए बनाए गए भाई। उसके बाद में बैठक आगे लंबी करनी थी, संविधान सभा का गठन करना था, तो इसके लिए स्थायी सदस्य की जरूरी थी, तो स्थायी सदस्य बनाया गया अपना हाँ भाई। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? 22 साल हो गए तुम्हें भारत में रहते हुए, तुम्हें ये नहीं पता भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसे स्थायी अध्यक्ष बनाया गया भाई। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया भाई। इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उनने एक रूल जारी कर दिया भाई कि हमारी जितने भी हमारे कब्जे में है 296 उसे हम 3 समुदायों में बांटते हैं भाई। 296 सीटों को हम 3 समुदायों में बांटेंगे। वो 3 समुदाय कौन कौन से थे? सामान्य, यानी कि अपन लोग सभी हिंदू भाई। ठीक है, सभी हिंदू इसमें आ गए। दूसरे कौन आने थे? कौन आने थे? मुस्लिम भाई। और तीसरा कौन बच गया भाई? अभी हाल फिलहाल में जिसने जोर दिया था हमारा न्यारा देश बनाया जाए पंजाब में, तो तीसरे नंबर पर सिख आ गए थे भाई। ठीक है, कौन आ गए थे? सिख भाई। तो इन तीनों में बांटे जाएंगे भाई 296, सामान्य है, मुस्लिम और सिख में भाई। इसी के बाद में एक बात और कह दी ब्रिटिश सरकार ने कि हर सीट पर कम से कम 10 लाख बंदे होने चाहिए। अगर 10 लाख बंदे नहीं है तो आपको वो सीट मान्य नहीं होगी। तो मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख लोगों पर एक सीट का निर्धारण है। सीट का निर्धारण भाई। ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक सीट का निर्धारण भाई। ठीक है, कर लिया नोट। अपने जुलाई अगस्त 1947 में अंतरिम इलेक्शन हुए थे। मनोनीत किया गया कि भैया बंदा होशियार है, ये लड़की होशियार है, इनको संविधान सभा के लिए चुन लो भाई, इनको मंत्री पद बना दिया जाए। तो उस समय जो ये थे, कुल कितनी सीटें थी अपने पास? 38 कितनी थी? 389 389 थी। इसमें से देसी रियासतें जो दो कितनी थी? 293। इनने मना कर दिया भाई कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उस समय ये दादागिरी में थे कि हम स्वतंत्र हैं और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो बची कितनी भाई? 296 बच गई। 296 किसके कब्जे में थी? ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थी।
इस पे इलेक्शन करवाया गया भाई इनका। कब हुआ ये इलेक्शन? 1946 में, जून जुलाई में भाई, जुलाई अगस्त में भाई। जुलाई अगस्त में ये चुनाव हुआ भाई। इसमें से कांग्रेस को कितनी मिली? 208 भाई। कितनी मिली कांग्रेस को? 208 भाई। उसके बाद में जो मुस्लिम लीड थी, कहीं मुस्लिम एरिया भी प्रभावी, अपने मेवात साइड में मुस्लिम ज्यादा है, आगे यूपी में जाओ मुस्लिम ज्यादा है, तो कई एरिया में मुसलमानों को कितनी मिली भाई? 73 भाई। जोड़ करना पूरा नहीं हुआ जोड़। 15 ऐसे थे मेरे तेरे वर्गे जो भाई आपका यहाँ अपना ही दबदबा है, तो 15 बंदे अन्य थे जो किसी भी पार्टी से नहीं खड़े थे भाई, निर्दलीय चुने होने हैं। अपना गांव में सरपंच होगा वो भी कई रह के हिसाब हो जाए कि चल भाई खड़ा हो जाए, खड़ा होना है, तो वे 15 ये थे भाई। अब जोड़ कर लेना 296 बनेगा भाई, ठीक है। और इसमें कौन सी रियासतों में इलेक्शन नहीं लड़ा? देसी रियासतों में, इन रियासतों ने चुनाव नहीं लड़ा भाई। ठीक है, जैसी रियासतों ने चुनाव नहीं लड़ा भाई। अब अपन संविधान सभा की कार्यपालिनी तैयार करेंगे भाई, ठीक है। संविधान सभा की कार्यपालिनी में बता ही दिया आपको मैंने कि पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी भाई? अभी बताया यार, सुत्ते हो गया सारे सारे। 9 दिसंबर 1940 को। नम ना रहो उसमें आ जाओ, मैं भी सोचूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को इस समय पहली बैठक हुई और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया भाई। हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना अलग से इलेक्शन लड़ेंगे भाई। किसने बहिष्कार करा? मुस्लिम लीग ने भाई। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद में 211 सदस्य बचे भाई। कितने सदस्य बचे? 211 सदस्य बचे जो शामिल हुए थे इस बैठक में। 211 सदस्य इस बैठक में 211 सदस्य शामिल हुए थे भाई, ठीक है। 211 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए भाई। और डॉक्टर राजेंद्र सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाई दिया था। उस बंदे से बुजुर्ग आदमी भाई, सांस की बीमारी थी, को नहीं पार पड़ी, तो 5-7 दिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी सदस्य बना दिया भाई, ठीक है। और इसके 2 उपाध्यक्ष थे भाई, 2 उपाध्यक्ष थे, एक तो मुखर्जी जी और एक कृपलानी जी। उपाध्यक्ष के नाम लिख लो। मुखर्जी और दूसरा कृपलानी भाई, ठीक है। ये 2 उसके उपाध्यक्ष थे भाई। चलिए नोट। कृपलानी भाई, कृपलानी लिखाई पर आ जाइयो, बार बार कहने लग रहे हैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, कदे ये चीज लिखी है कौन? अब हम मेरा हैंड रिटन नोट्स देख लो, तारा कुछ समझ में भी कौन आओगी, क्योंकि हम हमारा मतलब क्या था, शॉर्ट ट्रिक यूज करना, जितना हो सके उतना शॉर्ट ट्रिक यूज करना।
ये पढ़ाने खातर यूज करने पड़ा नहीं, मैंने तो सीधा इतना के लिख दिया और आगे समझ में आ गया भी वो कृपलानी है। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य तो होगा, उद्देश्य हो, इसके लिए संविधान का अपन गठन करेंगे। तो अब अपन इसका उद्देश्य पढ़ते हैं, उद्देश्य और प्रस्तावना भाई, उद्देश्य प्लस प्रस्तावना भाई। ठीक है, ये पढ़ेंगे भाई, उद्देश्य प्लस प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो ये देश का भट्टा गोल करने वालों के हाथ में, सरकार के हाथ में पावर आ गई थी शुरू में जवाहरलाल नेहरू के पास में। तो 13 दिसंबर 1946 को भाई जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना घोषित की भाई। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने भाई। इस प्रस्तावना में संविधान कई झलक दिख रही थी भाई अपने। तो क्या क्या प्रस्तावना में घोषित किया उसने? तो उसने क्या किया, देखिए पहला पॉइंट कि जितने भी ब्रिटिश सरकार के अंदर, जितने भी ब्रिटिश सरकार के अंदर राज्य है वो भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर शामिल होंगे भी। ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार के कब्जे के सभी राज्य स्वतंत्र भारत में शामिल होंगे भाई। ठीक है, अगला, भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया भाई। भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया भाई। ठीक है, भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया भी इनके हिसाब से। अभी 1-1.5 साल पड़ा है, आपा करेंगे जाके, आपा खुद कराएंगे देश सारे, आपा उस टाइम नहीं पुगे पुगाए। तो स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया भाई। जितने भी राज्य भारत के अंदर मिलाए गए हैं, जैसे अब अपनी सीमा है हरियाणा की 24,215 किलोमीटर की सीमा है, उससे बाहर नहीं है ना हरियाणा। अब आप हम जोधपुर में खड़े हो गए, यूं कहते हो तो हरियाणा, तो वहां को नहीं माने जाए। तो सभी राज्यों की सीमा संविधान सभा घोषित करेगी भी। सभी राज्यों की सीमा संविधान सभा घोषित करेगी भी। ठीक है, संविधान सभा घोषित करेगी भाई। लिख लिया। उसके बाद में भारत के लोगों के लिए न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व, मुद्रा, धन व्यवस्था, सारा का लेखा जोखा संविधान सभा करेगी भाई। तो लिखिए, भारतीय लोगों के लिए न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व,
राजनीतिक उत्तरदायित्व, मुद्रा का लेखा जोखा, ये सारे काम संविधान सभा करेगी भाई। ठीक है, एक और रहेगा इसमें, जो अल्पसंख्यक थे, गरीब थे और मजदूर वर्ग था भाई, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और गरीब को सुरक्षा भी प्रदान कौन करेगी? संविधान सभा भाई। अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्ग को सुरक्षा संविधान सभा प्रदान करेगी, सुरक्षा। ठीक है भाई, ये इसकी प्रस्तावना थी भाई। लिख लिया? अगला लिखे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन भाई। इसी समय अपना स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद किया जाएगा भाई। यह अधिनियम आ गया, तो इस अधिनियम को देखते हुए कुछ परिवर्तन करने जरूरी थे भाई। अब धीरे धीरे जो 73 देशी रियासतें अपन ने छोड़ी थी, 93 थी, 20 मुस्लिम लीग के साथ चली गई थी, 73 होती थी, वो भी शामिल होने लगी थी भाई। तो देशी रियासतें संविधान सभा में मिलने लगी थी भाई, स्वतंत्र भारत में मिलने लगी भाई। देशी रियासतें स्वतंत्र भारत में मिलने लगी भाई। ठीक है भाई, स्वतंत्र भारत में मिलने लगी भाई। और 1947 के अधिनियम के तहत 3 बदलाव किए गए भाई। नंबर फर्स्ट क्या था? सभा का संपूर्ण प्रभुत्व, संविधान का संपूर्ण प्रभुत्व सभा के हाथों में भाई। ठीक है, संविधान का संपूर्ण बहुमत संविधान सभा के हाथों में भाई। ठीक है भाई, कि जो भी कानून भारत में बनेगा, जो भी नियम, जो भी संविधान सभा बनेगी, संविधान के सदस्यों के हाथों में रहेगा भाई। किसी भी वक्त संविधान में अगर बदलाव करेंगे तो भी ये सदस्य कर सकते हैं भाई। इसके बाद में एक विधायिका का निर्माण भी किया गया भाई। क्या किया गया? विधायिका का निर्माण भाई। विधायिका का निर्माण किया गया और विधायिका को 2 भागों में बांट दिया गया भाई। पहला भाग क्या था?
संविधान सभा का संविधान का निर्माण भाई। क्या था? संविधान का निर्माण भाई। ठीक है। और दूसरा क्या था? भारत के लोगों के लिए कानून बनाना। अब कानून बन रहे हैं ना कि किसी का मर्डर कर दो तो जेल में जाना पड़ेगा, जो कानून हो तो ही बना था। ठीक है। जेब काट लो तो भी जेल में जाना पड़ेगा, ये कानून यहीं से बने थे। तो भारत के लोगों के लिए कानून बनाना है। ठीक है। भारत के लोगों के लिए कानून बनाना है। इसके अध्यक्ष बता दो भाई, 10 बार बता दिया मैंने आने के बाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा वाले के भाई। हाँ, स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? हाँ, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। लिख लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके कौन थे भाई? इसके कौन थे? इसके भी ना कह दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे भी, तो कानून भी वो बंदा एक चीज करने लग रहा, इतना बड़ा संविधान बना दिया जिसका आप यूज करने लग रहे हैं। तो इसके थे भी कौन थे? नहीं, इसके थे जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर भाई। जवाहरलाल नेहरू वाले जो अध्यक्ष थे वो मैं कल बताऊंगा आपको, समितियां कल पढ़ाऊंगा अलग अलग समितियों में, जिसमें भीमराव अध्यक्ष किस चीज के अध्यक्ष थे। अब आज तक आपने यही बात सुनी है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। कल उस चीज का सारा पर्दाफाश होगा, किस बंदे ने संविधान लिखा है, किस बंदे ने उसका सहयोग किया है। कल आपको सारी चीज बताएंगे फिर। ठीक है। अध्यक्ष थे वो, लिख लिया। तो ये विधायिका भाई कब तक चलती रही? ये चलती रही भाई 26 नवंबर 1949 तक भाई। कब तक चलती रही? 26 नवंबर 1949 तक भाई। इतने इसका क्या काम था कि एक बंदा संविधान बना रहा है, दूसरा कानून बना रहा है। 26 नवंबर 1949 तक ये चलती रही। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। नोट कर लें, क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा कि भारत में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या घुमाएगा कि हमारे भारत में संविधान बनकर क्या तैयार कब हुआ? तो इसका आंसर ये है भाई। और लगभग बच्चे क्या गलती करते हैं कि हर चीज आंसर 26 जनवरी 1950। भाई राम कहता कि विधायक कानून भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना हुआ और संविधान भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना हुआ। तो वही सिस्टम है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था भाई। ठीक है। ठीक है भाई। अब इसी बीच अपने से मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, पाकिस्तान अपना संविधान बनाने में बिजी था और उसका संविधान बन रहा है जिसा आपने बेरा किसा बन रहा है उसका। यह चीज आप भी बेरा हो के आज भी उसमें बंदे खुल के नहीं रह सके। आप एक बहुत बढ़िया देश में। ठीक है। तो अब अपने पास कितने सदस्य बच गए थे भाई? तो अपने पास कुल 299 सदस्य बच गए थे भाई। 299 सदस्य बच गए थे भाई। इसमें से ब्रिटिश राज्य के जो कितने सदस्य थे? तो इसमें से ब्रिटिश राज्य के थे 229 भाई। कितने थे? 229 जो पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो गए थे भाई।
ब्रिटिश राज्य ने ये पूर्ण रूप से भारत में शामिल कर दिए थे। ये ना चाहते हुए भी भारत में इनको रहना पड़ेगा। और 70 वो जो हम ही है जो कुछ, इनके पास कुछ था भी नहीं और बाकी हम ही है जो कुछ। जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का अपवाद तो अभी हाल ही 2019 में मिटा है। उससे पहले तो जम्मू कश्मीर एक अलग ही था। अपने बंदे वहां रह नहीं सकते थे, ना अपने बंदे वहां आ सकते थे, उनके हमारा अलग से संविधान था। तो ये अपवाद थे भाई, इन्हें देसी रियासतें कहते थे। ठीक है भाई, इतने बचे भाई। अब कुछ चीजें अपनाई गई अपने भारत को, तो वो लिख लो और क्लास को समाप्त करते हैं फिर। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया भारत में? कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को? हाँ, कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1949 नहीं, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया भाई अपने भारत में। ठीक है भाई। अब राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया भारत में? ये तो सर यही तारीख है, इसी दिन अपना लिया था। हम तो थे को नहीं उठा ना, हमने हम हुआ तो बता दा, हमने तो अपनाया तो नहीं। यही बात है। बताओ, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? अपनाया है? इनको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को भाई। 24 जनवरी 1950 को भाई। अब जो स्थायी सदस्य थे अपने, कौन थे भी स्थायी अध्यक्ष अपना? राजेंद्र प्रसाद। अब उस बंदे ने इतना काम कराया तो उसको कोई पद तो देना बनता अपना। सुक्का थोड़ी काटा है यार, कितना काम अपना संविधान बनाए जा रहे हैं। तो उस बंदे को भी पद दिया गया और देश का प्रथम नागरिक का पद दिया गया। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति भाई। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति कब बनाया गया भाई? राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया भाई? तेरे में तो शपथ दिलाई को नहीं जी, तेरे दिलाई है तो बता दो, है ना। राजेंद्र प्रसाद को भाई अपने जन्म भी नहीं होया था उस टाइम बना दिया था, इसलिए आपाजाम में उस टाइम तो इसको पित्र बन चुका था अपना। ठीक है, जो तूफान लग गया 24/1/1950। इसी दिन ये 3 कार्य किए गए। 24/1/1950 में। ठीक है, ये 3 कार्य एक ही तारीख को किए गए और घुमा फिरा के इनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति को शपथ कब दिलाई गई भाई? राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया भाई? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति कब बनाया गया भाई? ये क्वेश्चन पूछेगा और जो बंदा घूमने वाला घूम जाएगा भाई। ठीक है, तो घूमना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सितंबर में आपका ग्रुप डी का पेपर है और आज जुलाई की लगभग तारीख हो गई है 17। 13 दिन तो ये 1 महीना अगला अपने पास 45 दिन है और 45 दिन ऐसे मान के चलो कि सीट लगभग 12,000 सीट है, पर अपने को 12,000 से कोई मतलब नहीं है। हमें एक सीट चाहिए, एक से ऊपर अपने यहाँ कोई काम नहीं है। एक सीट मिल गई बहुत आपा। ठीक है, घर के राज्य हो जाए, तारा रिश्ता हो जाएगा, ये ब्याह भी को नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में
संविधान सभा कितने समय में बनकर तैयार हुआ भाई? तो संविधान सभा पूरा संविधान अपना कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। चलो कुछ तो हौसला बना मेरा, कुछ तो याद है थोड़ा ना। इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया था भाई अपना। और वो तो भले आदमी थे कि खर्चा कम ही किया उनने। इतने टाइम में अगर अपने वर्गे होते तो कई करोड़ का खर्चा कर देते। उस टाइम 60 लाख रुपए का खर्चा हुआ था भाई। ठीक है भाई, कितना खर्चा हुआ? 60 लाख रुपया। बहुत थे 60 लाख ना, चक्राम पड़ो। ठीक है, तो अंततः अपना संविधान बन गया भाई। अब घोषित करते हैं कब बना, तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950। लो भाई, संविधान तैयार। हाँ, संविधान अपना तैयार है। कल इसकी समितियां पढ़ेंगे भाई कि प्रारूप समिति ने क्या काम किया। राजेंद्र प्रसाद कौन सी समिति का अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू कौन सी समिति का अध्यक्ष था। कल इसकी समितियां कंप्लीट कर रहे हैं भाई। ठीक है, बुधवार तक आपकी पॉलिटिकल क्लास रहेगी और बृहस्पति से शनिवार हिस्ट्री। ठीक है, कोई चीज ना समझ में आया तो बता दियो। जो नंबर है, आधी रात में भी फोन कर लो। 2 बजे तक जागू, तारो फोन जरूर उठा लो। व्हाट्सअप कर लियो, बाकी फोन को नहीं उठाऊंगा। ठीक है, व्हाट्सअप कर लियो, ये नंबर है। इस सब्जेक्ट रिलेटिव नहीं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी रिलेटिव है, पूछ लियो भाई। जो मैंने 2.5-3 साल होगी लाइन में देने, तो जरूर तारी हेल्प करूंगा। ठीक है, और जहां ना हुई तो बढ़ाइयों कह दूं भाई, मन भी को नहीं मेरा, और किसी से पूछ लियो। ठीक है, करियो बंद इसको।